बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज दिन भर मार्केट रेंज बाउंड रही। हाँ, बस इतना किया कि इसने प्रीवियस डे के मूव का 38% रिट्रेसमेंट किया 2457 तक। और मूव क्या रही आज इसकी? मूव 57 से लेके और इस तरह समझें आप तकरीबन 70 तक। बस ये इसकी मूव रही है मार्केट की, इससे ज़्यादा मूव नहीं किया। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, H4 का टाइम फ्रेम है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि मार्केट या तो किसी न्यूज़ का सहारा लेगी या किसी फंडामेंटल वार वगैरह या जियोपॉलिटिकल टेंशन की सपोर्ट लेगी, तो तभी ये कुछ नया करने वाली है, यानी अपना हायर हाई या फिर थोड़ा बहुत डिप। जी, डिप की बात की जाए तो मेरे पास इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, देखिए 57 को आज सारा दिन इसने ब्रेक नहीं किया। एक तो ये हो गई आपकी सपोर्ट हो गई, ठीक है जी, मार्केट ऊपर ठहरी है। 57 है और 44.949 एक ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसकी एक सपोर्ट थर्ड सपोर्ट है 2436 के राउंड अबाउट, ठीक है जी, ये वाली। ये तीन सपोर्ट्स हैं मार्केट की। तो अब हमने देखना है कि आया जो भी न्यूज़ आती है कल, तो उस न्यूज़ के हवाले से या जो डेटा है मार्केट क्या इम्पैक्ट लेती है। अच्छा जी, सबसे पहले जो बात की जाए, आज मार्केट ने जो मेन इसकी सपोर्ट है वो ट्रेडिंग व्यू में जाके हम डिस्कस करेंगे। इधर थोड़ा और देख लेते हैं। यह 75, आज अर्ली मॉर्निंग इसने 76 लगाया, ठीक है जी, और फिर उसके बाद 75 लगाया इसने। यानी ये वाली जो रेजिस्टेंस है मार्केट ने 2 दफ़ा ट्राई की लेकिन ना टूट पाई, बल्कि हमेशा से यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती रही। अच्छा जी, तो देखते हैं थर्ड ट्राई में, अगर मार्केट थर्ड ट्राई में इसको तोड़ती है या फिर से इसकी सपोर्ट अपना रेजिस्टेंस लेती है 75 76 के राउंड अबाउट। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस लेगी तो साफ ज़ाहिर है एक हमारा टारगेट 70 होगा, 70 के नीचे 66 और 57 और सो ऑन, इस तरह नीचे चलते आएंगे। ये H4 का टाइम फ्रेम है। ये न्यूज़ टाइम में बात कर रहा हूँ। ओवरऑल मेरे ख्याल में रेगुलर मूव में इसको तोड़ना या इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है जो नीचे सपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। डेली के हवाले से देखा जाए, डेली के हवाले से अगर फैबो लगा के देखा जाए, डेली की कैंडल के ऊपर ही लगाते हैं हम जस्ट, ठीक है जी। ये इसने कन्फर्म 38% रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट करने के बाद अच्छा एक चीज़ होती है, अगर रिट्रेसमेंट कर चुकी है 38%, तो मज़ीद मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट 50% रिट्रेसमेंट या 61% रिट्रेसमेंट यानी 44 तक पहुंच पाए। हाँ, एक सूरत है उसकी उसकी एक सूरत ये है कि अगर मार्केट 23% ऑफ फेबो यानी 2463 इसके नीचे कम से कम 1 घंटा गुजारने की कोशिश करे। लेकिन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मार्केट 23% ऑफ फेबो के ऊपर स्टेबल हो रही है, यानी इसने अपना मैक्सिमम वक्त जो है, मैक्सिमम टाइम जो है 2464 के ऊपर बिताया है। तो अब इस चीज़ के जो इम्कानात हैं या जो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आएगी रिट्रेसमेंट एरिया में 61.8 तक, यानी 2444, तो ये मेरे ख्याल में कम है। हाँ, मार्केट अगर किसी हमारे रिट्रेसमेंट एरिया के अंदर मौजूद होती तो हम कहते कि ये मज़ीद नीचे आ सकती है रिट्रेसमेंट करने, लेकिन ये रिट्रेसमेंट एरिया से बाहर निकल चुकी है अगर देखा जाए ओवरऑल। तो अगर इसी रिट्रेसमेंट एरिया को हम थोड़ा बढ़ा लें,
नहीं, बड़ा करना तो शायद इतना, यहाँ तक। ठीक है जी। तो अगर इसको बढ़ा लें, अगर मार्केट इस पूरी मूव की यहाँ से लेके इन 2364 से लेके और 2467 तक, 76 तक, यहाँ तक जाती है, तो पॉसिबल है कि मार्केट 23% रिट्रेसमेंट करने आए। वो है 2449, और 38 के ऊपर है 2433। लेकिन मेरे ख्याल में इतने बुलिश ट्रेंड में ये मार्केट ऐसा नहीं करेगी। तो अब जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में हम। तो ट्रेडिंग व्यू में आप दोस्तों ने मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखी होगी। मैंने एक बात कही थी कि सेलर्स की आखिरी उम्मीद 76 है, और मार्केट पिन पॉइंट वहीं से नीचे गिरी। फिर अर्ली मॉर्निंग मैंने ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। स्क्रीनशॉट क्या था? मैंने वहाँ लिखा था ब्लू टू ब्लू, यानी 2382 से 2476 तक मार्केट कंफर्म ब्लू टू ब्लू गई है। अब देखें, अब किसी हद तक 2454 की सपोर्ट ले रही है, और नीचे हमारे पास ये जो है, ये एफ वी जी जोन है हमारे पास, और मार्केट एफ वी जी जोन की भी रिस्पेक्ट ले रही है। ठीक है जी। तो डबल कंफर्मेशन है हमारे पास, और मार्केट इसी को अभी सपोर्ट बना के ठहरी हुई है। इसको तोड़ने की मेरे ख्याल में, देखिए 1 2 3 थ्री टाइम इसने कैंडल्स नीचे दी, इन 3 बार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, और वो सपोर्ट हमेशा इसको ऊपर ही लेके गई है। तो अब कल की स्ट्रेटेजी क्या है? सिंपल है वो। अगर 2454 के नीचे मार्केट स्टेबल करती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 2382 के राउंड अबाउट भी हो सकता है। ठीक है जी। ये 1 2 3 दिन में पॉसिबल नहीं है, इसको कुछ दिन भी लग सकते हैं। अगर 2454 के नीचे स्टेबल होती है तो, लेकिन अगर इसके नीचे स्टेबल होती है तो इट मीन तो मार्केट को तो खासा नीचे आना पड़ेगा। तो अभी कोई जियोपॉलिटिकल जो हैं अपना जी सर्कमस्टांसेस हैं, वो भी ऐसे नहीं हैं कि मार्केट डिप लगाए, और बाकी चीज़ें भी ऐसी नहीं है कि मार्केट नीचे आए और डिप लगाए, क्योंकि $100 रिट्रेसमेंट कर चुकी है ऑलरेडी। अब मज़ीद बार बार वो लंबे झंझट में नहीं पड़ना चाहती मार्केट। मेरी सोच है, मैं अपनी सोच आपको बता रहा हूँ। तो मेरी जो सोच है इस वक्त, मार्केट अगर 76 और 79 के ऊपर स्टे करती है, तो साफ जाहिर है मार्केट के ये 2 टारगेट रह जाएंगे, 2512, 2519। लेकिन उसके लिए 76 और 79 के ऊपर स्टेबल होना होगा मार्केट को। तो ये जो मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं तो यही समझ रहा हूँ ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। देखिए, अगर न्यूज़ टाइम में पहले हमने वो अपना डिस्कस किया कि न्यूज़ टाइम में अगर नीचे डिप लगाती है, तो न्यूज़ टाइम में ऊपर भी तो जा सकती है ना। न्यूज़ आए और मार्केट 76 और 79 के ऊपर स्टे कर जाए, स्टेबल हो जाए, तो साफ है ऊपर वाले टारगेट तो ओपन ही ओपन है हमारे 2512 और 2519 के राउंड अबाउट। तो इस वक्त ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश है, और मंथली की जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिट्रेसमेंट एक ही दिन में $100 मूव किया था उसने। अब कोई लंबी मूव मार्केट के पास नहीं है कि उसकी रिट्रेसमेंट करने इतनी नीचे आए कि 2382 तक आ जाए। मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर नीचे इसके स्ट्रांग एफ पड़ा हुआ है, इसकी भी सपोर्ट ले रही है। एक और एफ एरिया पड़ा हुआ है हमारे पास, ये वाला 38 के राउंड अबाउट। तो अगर नीचे आएगी तो यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर उठ सकती है। तो ये कुछ इस किस्म के हालात हैं कि मेरे ख्याल में मार्केट का ऊपर जाना बनता है। एवरी डिप बाय करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, प्रॉपर जोन देख के, उसी के हवाले से हम अपनी एंट्री प्ले करेंगे। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।